हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद। तो इस टॉपिक के अंदर हमें मीरा दादू, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको जो है विशेष रूप से पढ़ना है। साथ ही जो सूफी आंदोलन है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सभी सूफी सिलसिले और संप्रदाय, ठीक है, जिसके अंदर चिश्ती सिलसिला, ठीक है, सुहरावर्दी संप्रदाय और फिरदौसी सिलसिला, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी सिलसिला और सतारी सिलसिला। ठीक है, आपका जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो भी इसी के अंदर है, इसको थोड़ा विशेष रूप से पढ़ना है। साथ ही भक्ति आंदोलन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख संत हैं, जैसे दक्षिण भारत के संत हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, अलवार संत और नयनार संत, और उत्तर भारत के संत, ठीक है, रामानंद, सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, दादू दयाल और मलूकदास। मीराबाई और दादू दयाल को थोड़ा विशेष रूप से पढ़ना है। तो ये आपका आज का टॉपिक है। शुरुआत करते हैं सूफी और भक्ति आंदोलन से। तो इन आंदोलनों का क्या कारण था, क्यों ये आंदोलन शुरू हुए? क्योंकि मध्यकालीन राजस्थान के अंदर जड़ हो चुके समाज में धार्मिक आडंबरों और कुरीतियों ने जो है हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध सभी धर्मों में जो है अपनी जड़ें जमा ली थी। लोगों में आपसी सद्भावना की कमी हो गई थी और सामाजिक भेदभाव का अत्यधिक प्रभाव था। वर्ण एवं जाति व्यवस्था जो है अत्यधिक कठोर हो गई थी और अनेक सामाजिक बुराइयों ने समाज को दूषित कर दिया था। शासक वर्ग के जो अनाचार है उनसे आमजन में गहरी निराशा उत्पन्न हो गई थी। और इन आंदोलनों का क्या प्रभाव हुआ? ठीक है, तो आंदोलनों का प्रभाव या परिणाम पूछे तो भक्ति के प्रति आस्था का विकास हुआ, ठीक है, लोक भाषाओं में साहित्य रचना का आरंभ हुआ, सहिष्णुता की भावना का भी विकास हुआ, जाति व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता आई, विचार एवं कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन हुआ। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूफी आंदोलन की। तो सूफी आंदोलन की उत्पत्ति और उदय के विषय में हम देखते हैं। तो सूफी शब्द जो है उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थों के अंदर जो है परिभाषित किया है। सफ जो शब्द है इसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र धारण करने वाला। ठीक है, सफा शब्द का अर्थ क्या होता है? आचार विचार से पवित्र व्यक्ति। ठीक है, एक मत यह भी है कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई मस्जिद जो है उसके बाहर सफा नामक पहाड़ी पर जिन व्यक्तियों ने शरण ली तथा खुदा की आराधना में लीन रहे वो सूफी कहलाए। सूफीवाद का जो उद्भव है वो ईरान में हुआ था। प्रारंभिक सूफियों में जो है राबिया प्रसिद्ध है। सूफीवाद इस्लाम के भीतर सुधारवादी एक आंदोलन था। राबिया एवं मंसूर बिन हल्लाज ने क्रम से 8वीं और 10वीं शताब्दी के अंदर ईश्वर एवं व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर बल दिया है। अल गज्जानी ने रहस्यवाद और इस्लामी परंपरावाद को मिलाने का प्रयत्न किया। इब्न उल अरबी ने सूफी जगत में वहदत उल वजूद का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया, जो एकविंशवाद से संबंधित था। भारत में सूफीवाद के उदय की अगर हम बात करें तो भारत में सूफियों का जो आगमन है वो महमूद गजनवी के आगमन के साथ हुआ था। ठीक है, भारत आने वाले प्रथम संत कौन थे? शेख इस्माइल जो लाहौर से आए थे। ठीक है, इनके उत्तराधिकारी जो है शेख अली बिन उस्मान अल हुजवीरी थे, जो दातागंज बख्श नाम से विख्यात थे। शेख अली बिन उस्मान अल हुजवीरी ने सूफी मत से संबंधित प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है कशफुल महजूब, इसका लेखन किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ जो है भारत आए थे और इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी। सूफीवाद के समूह की बात करें तो 2 समूह के अंदर इसको विभाजित किया जाता है। बासरा समूह, इसमें वो आते हैं जो इस्लामिक कानूनों के अंदर विश्वास रखते हैं, और बेसरा समूह, इसके अंदर वो आते हैं जो इस्लामिक कानूनों में विश्वास नहीं रखते और ये घुमक्कड़ संत थे। सूफीवाद के दर्शन की अगर हम बात करें तो सूफीवाद में इस्लामिक कट्टरपन को त्याग धार्मिक रहस्यवाद अपनाया। ठीक है, इस्लामिक कट्टरपन को त्याग दिया और धार्मिक रहस्यवाद को अपनाया। सूफीवाद में इस्लाम धर्म एवं कुरान के महत्व को स्वीकारा है, परंतु इस्लाम धर्म के कर्मकांडों व कट्टरपंथी जो विचार है उनका विरोध किया है। सूफी संतों ने एकेश्वरवाद में विश्वास किया है। इसके अनुसार ईश्वर एक है, सब कुछ ईश्वर में है और त्याग और प्रेम के द्वारा जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सूफी संतों ने ईश्वर को प्रेमी माना है एवं इसी प्रेम में भक्ति, त्याग, प्रेम, अहिंसा, उपासना और संगीत को साधन बनाया है। सूफी उपासना पद्धति की अगर हम बात करें तो सूफी संतों की उपासना को जो है जियारत कहा जाता है, और जियारत में सूफी संत जो है दरगाहों पर नाच एवं संगीत के माध्यम से अपनी प्रेम और भक्ति को प्रस्तुत करते हैं। विशेष रूप से कव्वाली, जिक्र एवं समा के द्वारा वही उपासना करते हैं। कौल क्या होता है? कव्वाली से पहले व अंत की कहावत को कौल कहते हैं। इसकी शुरुआत जो है अमीर खुसरो ने की थी।
अब देखते हैं सूफी सिलसिले व संप्रदाय। सबसे पहले देखते हैं चिश्ती सिलसिला। चिश्ती जो संप्रदाय है भारत में, इसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, तो चिश्ती संप्रदाय भारत में ही चला और अफगानिस्तान की शाखा जो है वो समाप्त हो गई थी। अब देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो आपको विशेष रूप से पढ़ना है। ये 1192 ईस्वी के अंदर जो है शिहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। कुछ दिन लाहौर में ठहरे, बाद में अजमेर जाकर बस गए। यात्रा क्रम की बात करें तो पहले लाहौर गए, फिर लाहौर से दिल्ली, फिर दिल्ली से अजमेर। जन्म की बात करें तो अफगानिस्तान के सिस्तान में हुआ, मृत्यु अजमेर राजस्थान में हुई। ठीक है, खान का दरगाह जो है वो अजमेर राजस्थान के अंदर है। इनके शिष्यों की बात करें तो योगी रामदेव, जयपाल, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इसके शिष्य थे। इनके समय अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का जो है शासन था। मुगल सम्राट अकबर ने इनकी दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा की। इन्होंने धर्मांतरण को गलत माना था और ये धर्म की स्वतंत्रता के अंदर विश्वास रखते थे। तो ये सभी बातें आपको विशेष रूप से इनके बारे में याद रखनी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इल्तुतमिश के समय जो है भारत आए थे। जन्म इनका फरगना में हुआ, मृत्यु दिल्ली के अंदर हुई। इनकी उपाधियों की बात करें तो कुतुब उल अख्ताब, रईस उल सालिकी और सिराज उल ओलिया की उपाधि। ठीक है, शिष्य कौन थे इनके? बाबा फरीद और शेख फरीद। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद एवं कुतुब मीनार बख्तियार काकी को समर्पित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाबा फरीद की, तो बाबा फरीद जो है वे बलबन के दामाद थे। इनका नाम शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर था। ठीक है, ये बख्तियार काकी के शिष्य थे और उत्तराधिकारी भी थे। जन्म इनका मुल्तान में हुआ, मृत्यु पाटन में हुई। शिष्य थे शेख निजामुद्दीन ओलिया के। बाबा फरीद की कुछ रचनाओं को जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया था। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन ओलिया, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। जन्म इनका बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु दिल्ली में हुई। शिष्य थे इनके अमीर खुसरो, सिराजुद्दीन असमानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। निजामुद्दीन ओलिया एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। ठीक है, निजामुद्दीन ओलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, परंतु किसी भी सुल्तान के दरबार में ये नहीं गए। गयासुद्दीन तुगलक के ओलिया से जो है कटु संबंध थे। निजामुद्दीन ओलिया को महबूब ए इलाही और सुल्तान उल ओलिया जो है कहा जाता है। निजामुद्दीन ओलिया ने सुलह ए कुल का सिद्धांत जो है दिया था। निजामुद्दीन ओलिया ने योग और प्राणायाम को अपनाया और योगी सिद्ध भी कहलाए। इनके शिष्यों की बात करें तो शेख सिराजुद्दीन असमानी। ठीक है, निजामुद्दीन ओलिया ने इन्हें आईना ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने बंगाल के अंदर जो है निजामुद्दीन ओलिया के उपदेशों को पहुंचाया था। नेक्स्ट है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये भी इनके शिष्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दक्षिण जाने के लिए बाध्य किया और इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की जो है नींव रखी थी। नेक्स्ट है इनके शिष्य शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। निजामुद्दीन ओलिया ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित किया और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाने में सहायता की थी। नेक्स्ट इनके शिष्य थे शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। निजामुद्दीन ओलिया ने इन्हें जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और इन्हें फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाने में सहायता प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुदराज के बारे में। ये नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य थे। इन्होंने दक्षिण भारत में गुलबर्गा को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था और इन्हें बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त की थी। गेसुदराज के बाद चिश्ती संप्रदाय 3 शाखाओं के अंदर विभाजित हो गया था। कौन कौन सी 3 शाखा? साबिरी शाखा, हसैनी शाखा और हमजाशाही शाखा। साबिरी जो शाखा थी इसके संस्थापक कौन थे? मखदूम अलाउद्दीन अली मोहम्मद साबरी। ठीक है, हसैनी शाखा के संस्थापक थे इसामुद्दीन और हमजाशाही शाखा थी उसके संस्थापक थे शेख हमजा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती जो है चिश्ती शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत थे और अरब में रहे। शेख सलीम चिश्ती जो अरब में रहे उन्हें शेख उल हिंद की पदवी थी। ठीक है, सलीम चिश्ती ने 24 बार मक्का की यात्रा की थी। ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था। ठीक है, इनके आशीर्वाद से जो है अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था और इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। इनका मकबरा जो है वो फतेहपुर सीकरी के अंदर है। नेक्स्ट आपका आता है सुहरावर्दी संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, भारत में इसके संस्थापक कौन थे? बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया जो है इल्तुतमिश, ख्वाजा और बाबा फरीद के समकालीन थे और इन्होंने सुल्तान को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था। इल्तुतमिश ने जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद दिया था। सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त, इनकी बात करें तो इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की
और फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें शेख उल इस्लाम या प्रधान काजी का पद प्रदान किया था। सुहरावर्दी संत शेख मूसा सदैव स्त्री के वेश में जो है रहते थे और नृत्य और संगीत से अपना समय व्यतीत करते थे। फिरदौसी सिलसिला की बात करें तो इस सिलसिले की स्थापना जो है शेख बदरुद्दीन ने की थी और इनका कार्यक्षेत्र बिहार में था। यह सिलसिला जो है सोहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा है। इस सिलसिले का प्रमुख संत की बात करें तो सरफुद्दीन याहिया मनेरी था, जो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। नेक्स्ट है कादरी संप्रदाय। इसकी स्थापना जो है अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। कादरी शाखा के लोग गाने बजाने के विरोधी थे, हरे रंग की पगड़ी पहनते थे और पगड़ी में लाल गुलाब का फूल लगाते थे। मुगल शासक दार सिरोह इस सिलसिले के जो है अनुयायी थे। लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी इस शाखा के मखदूम जिलानी का शिष्य था। इस शाखा के संत शेख मीर, मियाँ मीर मुगल शासक शाहजहां एवं जहांगीर के समकालीन था। मियाँ मीर ने ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। और कादरी संप्रदाय का जो विभाजन है वो दो उप संप्रदायों के अंदर हुआ। कौन कौन से? रजकिया और बहाविया। रजकिया जो संप्रदाय था इसके संस्थापक थे शहजादा अब्दुल रज्जाक, और बहाविया जो संप्रदाय था इसके संस्थापक कौन थे? अब्दुल वहान। नेक्स्ट देखते हैं नक्शबंदी सिलसिला। इसकी स्थापना अकबर के काल में ख्वाजाबाग की विल्ला ने की थी। शेख अहमद सर हिंदी इस शाखा के प्रसिद्ध संत थे। इन्हें जो है मुझ हिंद आलिफ सानी के नाम से जाना गया। जहांगीर जो है सर हिंदी का शिष्य था। सूफियों ने यह सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला इसको माना जाता है। सत्तारी सिलसिले की बात करें तो इस शाखा की स्थापना लोधी काल के अंदर शेख अब्दुल्ला सत्तार ने की थी और संगीत सम्राट तानसेन इस सिलसिले के संत मोहम्मद गोस के शिष्य थे। नेक्स्ट आपके जो है सूफी आंदोलन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब शुरुआत कर लेते हैं भक्ति आंदोलनों की। सबसे पहले देखते हैं उद्भव और विकास। ठीक है, हिंदू जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। इसके 3 मार्ग हैं। कौन कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म का उल्लेख गीता में है, ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषदों और दर्शन में मिलता है, और भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर मिलता है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया इसे भक्ति आंदोलन जो है कहा गया। भारत में भक्ति आंदोलन का इतिहास जो है अत्यंत प्राचीन है। भक्ति के बीज जो है वेदों के अंदर विद्यमान है। मौर्य काल के अंदर, मौर्योत्तर काल जो था उसके अंदर भागवत और शैव पंथ भी जो है भक्ति पर आधारित थे। ठीक है, इसी काल के अंदर गौतम बुद्ध की पूजा प्रारंभ हुई। मध्यकाल में शुरू हुआ भक्ति आंदोलन एक भक्ति आंदोलन मात्र न होकर सुधारवादी आंदोलन था। प्रारंभ की बात करें तो भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और ये 2 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ, और इसका जो दूसरा चरण है वो 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चला था। दक्षिण भारत में शुरू हुए इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य जी। इनके उपरांत जो है तमिल वैष्णव संत अलवार और शैव संत जो है नैनारों ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया और लोकप्रिय बनाया। आंदोलन की प्रकृति की बात करें तो देखते हैं कि क्या ये आंदोलन मात्र भक्ति आंदोलन था? तो यह आंदोलन जो है विशिष्ट रूपों के अंदर, तो ये जो आंदोलन है विशिष्ट रूपों के अंदर प्रकट हुआ, किंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र रूप से पूरे आंदोलन पर लागू होते थे। धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार किया और जाति प्रथा का विरोध किया। यह विश्वास जो है स्पष्ट किया कि मनुष्य और ईश्वर के बीच तादात्म्य प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, न कि उसकी ऊंची जाति और धन संपत्ति पर। और इस विचार पर जोर दिया कि भक्ति ही जो है आराधना का उच्चतम स्वरूप है। इसी के आलोक में कर्मकांडों, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की जो है निंदा की गई। अतः मनुष्य की सत्ता को सर्वोपरि मानने वाले यह आंदोलन जो है मात्र भक्ति और भगवत भजन वाला सामान्य आंदोलन नहीं था, बल्कि इसके आगे जातिगत, सामाजिक, धार्मिक कुरीतियों से मुक्ति की जो छटपटाहट से है उससे उपजा हुआ लोक सुधारवादी ये आंदोलन था। विशेषताओं की बात करें तो ईश्वर की एकता और एकेश्वरवाद पर बल। ठीक है, भक्ति मार्ग का महत्व था। आडंबरों, अंधविश्वासों और कर्मकांडों से दूर रहकर धार्मिक सरलता पर भी इस आंदोलन ने बल दिया। जनसाधारण लोक भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार हुआ। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण की भावना जो है जागृत हुई। मानवतावादी दृष्टिकोण भी उत्पन्न हुए और समाज में व्यापक जातिवाद, ऊंच नीच जैसी सामाजिक बुराइयों का इस आंदोलन से विरोध हुआ। भक्ति आंदोलनों से जुड़े प्रमुख संतों की बात करें तो हम देख चुके हैं दक्षिणी भारत के जो संत हैं वो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, अलवार संत और नैनार संत हैं। एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं शंकराचार्य के बारे में। इनका जो जन्म है केरल के अलवार नदी के तट पर कलादी ग्राम के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 788 ईस्वी के अंदर। मृत्यु जो है बद्रीनाथ में 820 ईस्वी में हुई। उपाधि परमहंस की। ठीक है, दार्शनिक मत की बात करें तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन, और कार्य की बात करें तो नव ब्राह्मण धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। दर्शन और विचारों की बात करें तो जगत को मिथ्या तथा ईश्वर को सत्य इन्होंने माना।
ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर इन्होंने बल दिया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश साहसी और मरीषा पच्चम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके द्वारा स्थापित मठों की बात करें तो इन्होंने ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, गोवर्धन पीठ पुरी ओडिशा में, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात के अंदर, श्रृंगेरी पीठ जो है मैसूर कर्नाटका के अंदर, कांचीपुरम पीठ जो है तमिलनाडु के अंदर इन्होंने स्थापित की। नेक्स्ट रामानुज। रामानुज का जन्म जो है तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था। इनके गुरु थे यादव प्रकाश। दार्शनिक मत इन्होंने जो है विशिष्टता द्वैतवाद का मत माना और संप्रदाय इनका था वैष्णव संप्रदाय। दर्शन और विचारों की बात करें तो रामानुज जो है सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना है। रामानुज का विशिष्टता द्वैतवाद का मत जो है शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया थी। रामानुज ने इनके अनुसार जो है ब्रह्मा, जीव तथा जगत तीनों में विशिष्ट संबंध है और तीनों सत्य हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो वेदांत सार, ब्रह्मसूत्र भाष्य, भगवत गीता पर टीका और न्याय कुलिस की इन्होंने रचना की थी। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है रामानुज ने की थी और रामानुज को दक्षिण में जो है विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट आपके माधवाचार्य। माधवाचार्य जी का जन्म जो है कर्नाटक के अंदर हुआ। संप्रदाय की बात करें तो ब्रह्म संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। दार्शनिक मत जो है इन्होंने द्वैतवाद को माना और दर्शन और विचारों की बात करें तो इन्होंने अद्वैतवाद और रामानुज के शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था और रामानुज का जो विशिष्टता द्वैतवाद था उसका खंडन किया और द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य ने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित की। इन्होंने जगत को ब्रह्म नारायण से पृथक माना और माधवाचार्य जो है आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे। इन्होंने भक्ति मार्ग को जो है मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। इन्होंने 3 मार्गों को मोक्ष मार्ग बताया। कौन कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन्होंने अपने उपदेश जो है कन्नड़ भाषा के अंदर दिए और उपदेशों का संकलन सूत्र भाष्य जयतीर्थ द्वारा जो लिखित थी उसके अंदर किया गया है। माधवाचार्य ने चरित्र की शुद्धता, अहिंसा, सत्य, संतोष, सादगी, ज्ञान, अपरिग्रह और ईश्वर की भक्ति पर जो है विशेष जोर दिया है। नेक्स्ट है निम्बार्क। इनका जन्म हुआ था बेल्लारी जिला मद्रास के अंदर। संप्रदाय जो है सनक संप्रदाय से थे। दार्शनिक मत की बात करें तो उन्होंने द्वैतवाद के दार्शनिक मत को माना है। कार्य क्षेत्र इनका वृंदावन था। दर्शन और विचारों की बात करें तो ये सगुण भक्ति के समर्थक थे। कृष्ण को शंकर का अवतार जो है मानते थे। उन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को मिलाकर द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार इन्होंने माना जाता है। ठीक है, इन्होंने 10 श्लोक की सिद्धांत रत्न की भी रचना की थी। नेक्स्ट आपके अलवार संत। ये एकेश्वरवादी थे। ये विष्णु की भक्ति और पूजा से मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। नैनार संत की बात करें तो नैनार संत शिव भक्त थे। इनकी संख्या 63 बताई जाती है और नैनारों के भक्ति गीतों को जो है देवारम नामक संकलन में संकलित किया गया है। प्रमुख नैनार संतों की बात करें तो नावुकरसु और त्रिज्ञान, ठीक है, सबंदर और सुंदरमूर्ति और मणिकावचार, ये प्रमुख नैनार संत हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर भारत के संतों की। तो रामानंद, सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, दादूदयाल और मलुकदास। मीराबाई, दादूदयाल को विशेष रूप से पढ़ना है और एक एक करके हम यहाँ पर सभी को डिस्कस करेंगे। रामानंद की बात करें तो जन्म इलाहाबाद में हुआ। संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय और श्री संप्रदाय। कार्य क्षेत्र बनारस। गुरु राघवानंद थे। दर्शन और विचारों की बात करें तो ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए खोला। रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने विचारों को जो है प्रचारित किया और इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति और मानव प्रेम पर भी बल दिया। रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेकर आए। इनके शिष्यों की बात करें तो धन्ना, पीपा, रैदास, कबीर और पद्मावती इनके शिष्य थे। सूरदास की बात करें तो जन्म इनका रुणुकता आगरा के अंदर हुआ। गुरु इनके थे वल्लभाचार्य। रचनाओं की बात करें तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, ठीक है। ये भक्ति आंदोलन की सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के जो है प्रमुख थे। इन्होंने वल्लभाचार्य से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी और सूरदास को जो है पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा गया है। सूरदास जो है मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। रैदास की बात करें तो इनका नाम जो है रविदास भी कहा जाता है। इनको जन्म वाराणसी के अंदर हुआ। उपाधि इनको संतों का संत कहा जाता है। ये रामानंद के शिष्य थे, कबीर के समकालीन थे। इन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पणता का प्रचार किया और अवतारवाद का जो है विखंडन किया। इन्होंने रविदास या पंथ की स्थापना भी की थी और इनके द्वारा रचे हुए कुछ भजन जो है सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा के अंदर भी शामिल है। नेक्स्ट आपके वल्लभाचार्य। इनका जन्म जो है वाराणसी के अंदर हुआ। उपाधियों की बात करें तो जगत गुरु, महाप्रभु, श्रीमदाचार्य की उपाधि इनको प्रदान थी, ठीक है। दार्शनिक मत की बात करें तो इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद के मत को माना है। संप्रदाय की बात करें तो रुद्र संप्रदाय से थे और इन्होंने जो है वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान ये संत थे। वल्लभाचार्य जो है इनको शासक कृष्णदेवराय ने संरक्षण दिया था
और इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया था। कृष्ण के उपासक थे। श्रीनाथ जी के रूप में इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया और भक्तिवाद के पुष्टि मार्ग की इन्होंने स्थापना की और वल्लभाचार्य ने जो है सगुण भक्ति मार्ग को अपनाया था। नेक्स्ट है विट्ठलनाथ। ये वल्लभाचार्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया और 8 कवियों का अष्टचाप या 8 कवियों का एक समूह था। इसकी स्थापना जो है विट्ठलनाथ ने की थी। ठीक है, इनमें कौन कौन से शामिल थे? कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, क्षिति स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। विट्ठल जो है अकबर के समकालीन था। नेक्स्ट कबीरदास। जन्म वाराणसी के अंदर हुआ। ठीक है, मृत्यु जो है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई। गुरु इनके थे रामानंद। शिष्यों की बात करें तो दादू दयाल और मलूक दास। कबीर जो है सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। एकेश्वरवाद को इन्होंने अपनाया। आत्मा और परमात्मा को एक माना। मूर्ति पूजा का खंडन किया। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। विचारधारा कौन सी थी? शुद्ध अद्वैतवादी। इनके सिद्धांतों को इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में जो है संकलित किया। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु। जन्म जो है पश्चिम बंगाल में हुआ। वास्तविक नाम था विश्वम्भर। बचपन का नाम था निमाई। गुरु थे केशव भारती। वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए चैतन्य ने 6 गोस्वामियों को भेजा था। चैतन्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्ग की शाखा के से संबंधित थे और भक्ति की कीर्तन प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की थी। बंगाल में इनके अनुयायी इन्हें जो है भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार मानते थे। चैतन्य ने गोसाई संघ की भी स्थापना की थी और वृंदावन में राधा कृष्ण को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया था। चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांत को जो है अचिंत्य भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मीराबाई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। 1498 से लेकर 1546 तक इनका जो है जन्म और मृत्यु थी। 1498 में जन्म हुआ, 1546 में मृत्यु हुई। जन्म जो है मेड़ता राजस्थान से के कूदवी ग्राम के अंदर हुआ। गुरु थे इनके रैदास। पति का नाम था भोजराज। मीराबाई जो थी अपने इष्ट देव कृष्ण की भक्ति जो है पति के रूप में करती थी। मीराबाई की तुलना प्रसिद्ध सूफी महिला रबिया से की जाती है। भक्ति गीत को जो है पदावली कहा जाता है। मीराबाई ने गीत गोविंद पर टीका भी लिखी थी और इनके पिता का नाम था भोजराज जो राणा सांगा के पुत्र थे। मीराबाई की मृत्यु द्वारका गुजरात के अंदर हुई थी। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी देख लेते हैं। मीरा जो है भारतीय दीर्घ संत परंपरा की एक अजस्त्र और अन्यतम महत्वपूर्ण कड़ी थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ के यहाँ कुड़की गांव के अंदर हुआ था। बाल्यावस्था से मीरा के हृदय में पूजा कृष्ण भक्ति का पौधा जीवन भर उत्तरोत्तर विकसित होता रहा। मेवाड़ के कौर भोजराज से इनका विवाह हुआ। मीरा ने अपने जीवन काल में माता, भ्राता, पति, पिता, दादा के देहांत के कष्ट सहे। मृत्यु को जीवन की हकीकत सिद्ध करने वाली विविध घटनाओं से मीरा को और अधिक ईश्वरमुखी मीरा को बना दिया। मीरा के देवर राणा विक्रमादित्य जो थे उनके द्वारा खानदान के यश पर कलुषता लगाने के भ्रम में भक्तिमती मीरा पर विभिन्न संकट बरपाए गए, जैसे विषपान, सर्पदंश, शिशुल के प्रयास। ठीक है, कहा जाता है कि मीरा ने रविदास से दक्षित्व जो है वो प्राप्त किया था। रैदास के गुरुत्व के अधीन ही मीरा की भक्ति साधना जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंची और भ्रमणशील साधु संगी भक्त शिरोमणि मीरा द्वारका में 1547 ईस्वी को कृष्ण में लीन हो गई। मीरा जो है सगुण साकार परमेश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित, शरणागत, प्रेमायुक्त भगवत भजन, साधु संगीत उनकी भक्ति के प्रमुख अंग थे। जात पात वर्ण भेद में इनका कोई विश्वास नहीं था। दलित जाति के रैदास इनके गुरु थे। सांसारिक मोह माया अहम को वे मिथ्या मानती थी और मीरा की भक्ति राजस्थान की सभी सीमाओं को लांघकर देश एवं विदेश तक पहुंच गई। मीरा जो है मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन के दृष्टि पटल की श्रोमणी भक्त जो है प्रतिष्ठित हो गई। स्त्री की दशा के जो है पराभव काल में मीरा के जीवन की विभिन्न गतिविधियां जो है क्रांतिकारी संबोधित की जाती है और अखिल भारतीय भक्ति आंदोलन में पश्चिम राजस्थान की स्त्री की भूमिका जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अपने दादू दयाल। ठीक है, संत दादू 1544 में इनका जन्म हुआ, 1603 में मृत्यु हुई। जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ। गुरु थे इनके कमाल, ठीक है, करबीर का पुत्र। और संप्रदाय इनका तो जो है ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, या परब्रह्म संप्रदाय। दादू जो है कबीरपंथी थे, निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, भक्ति को राजस्थान में फैलाया और ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 में हुआ। पालन पोषण एक ब्राह्मण के हाथ हुआ। 11 वर्ष की अवस्था में बुटुन वृद्धानंद नामक संत से इन्होंने दीक्षित्व ग्रहण किया। नागौर, सांबर, आमेर में अपने जीवन का अधिकतर समय इन्होंने व्यतीत किया था। ठीक है, और मारवाड़ में भ्रमण करते हुए फुलेरा के निकट नारायणा में इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया और यहीं पर 1603 ईस्वी के अंदर इन्होंने जगत से महाप्राण किया। दादू जो है निर्गुण निराकार ईश्वर की सर्वशक्तिता में विश्वास करते थे। इन्होंने जो है हीर स्मरण, सत्संग, गुरु महिमा, भजन कीर्तन आदि भक्ति सिद्धांतों का प्रसार भी किया।
रूढ़िगत पाखंडी लोकाचारों पर अपनी वाणी से इन्होंने प्रहार किया। दानवर, तप, तीर्थ, मूर्ति सभी के स्थान पर केवल राम नाम को ही सर्वोपरि इन्होंने माना। सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, परोपकार आदि गुणों को धारण करते हुए हृदय की शुद्धि पर बल दिया। प्रायणता में प्रतिवर्ष फागुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक दादू पंथियों व श्रद्धालु का विशाल मेला लगता है, जहाँ मध्यकालीन विषमताओं, जटिलताओं के अंधकार पर केवल भक्ति का प्रकाश जो है छाया रहता है। लोकादेव, संत, आचार्य तथा भक्त कवियों की कड़ी के अंतर्गत प्रदेश में उक्त साधु चरित्रों के अतिरिक्त कई अन्य संत जो है विभूतियों उनका अवतरण हुआ, जिन्होंने स्थानीय तथा बाह्य स्तरों पर भी भक्ति सिद्धांतों का प्रसार किया, जैसे हरिदास, निरंजनी, बकनाजी, रज्जबजी, ठीक है, नागरीदास, पृथ्वीराज राठौड़, दरियाव जी, सुंदरदास, ईश्वरदास, तलवेता, चीहल, लालदास और चरणदास। इन हिंदू देशे एवं संतों के इन हिंदू लोकदेव और संतों के अलावा जो है राजस्थान में सूफी आंदोलन के द्वारा भी लोगों में भक्ति की जो है अलख जगाई, जिनमें प्रमुख रूप से शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में, शेख मखदूम हुसैन, शेख अमीनुद्दीन नागौरी ने नागौर से, सुरपकी हमीनुद्दीन ने गागरोन से, हाजी नजमुद्दीन ने शेखावटी से, मौलाना जियाउद्दीन ने जयपुर से और अन्य सूफी संतों ने एकेश्वरवाद, समानता एवं प्रेम के सिद्धांतों का प्रसार करके सांप्रदायिक जो आपकी सांप्रदायिक समानव्य है उसके प्रचार में योगदान दिया है। नेक्स्ट है तुलसीदास जी। इनका जन्म जो है बांदा जिला उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। सगुण ब्रह्म को इन्होंने अपनाया, ठीक है। तुलसीदास ने शैव और वैष्णव धर्म संप्रदाय के बीच एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया और तुलसीदास ने अकबर काल में अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। श्री राम को अपना इष्ट माना और उनकी भक्ति में ये लीन रहे। इनकी रचनाओं की बात करें तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, ठीक है, रामलला, नैच्छू और पार्वती मंगल आदि प्रमुख है। नेक्स्ट देख लेते हैं सिख संप्रदाय भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिख संप्रदाय के 10 गुरु कौन थे? गुरु नानक, इन्होंने सिख धर्म के संस्थापक इनको माना जाता है। गुरु अंगद जो है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता माने जाते हैं। गुरु अमरदास जो है गुरु प्रसाद हेतु 22 गद्दियों का निर्माण करवाया था। गुरु रामदास जो है अमृतसर के संस्थापक है। गुरु अर्जुनदास जो है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया और स्वर्ण मंदिर निर्माण करवाया। जहांगीर ने इनको फांसी दी थी। गुरु हरगोविंद की बात करें तो अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की थी। गुरु हरराय जो है मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। गुरु हरिकृष्ण की बात करें तो अल्पवयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। गुरु तेग बहादुर जो है इनको औरंगजेब जो था उन्होंने फांसी दी थी। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो इन्होंने खालसा सेना का गठन किया था। अब देख लेते हैं गुरु नानक देव के बारे में। जन्म इनका ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। मृत्यु करतारपुर के अंदर हुई। दार्शनिक मत क्या था? इन्होंने एकेश्वरवाद या कबीर का मार्ग जो है अपनाया था। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। ईश्वर एक मानते थे, ठीक है। नारी मुक्ति की दिशा में कार्य की। सती प्रथा का विरोध किया। लंगर की शुरुआत की। नानक देव ने दौलत खान लोधी के यहाँ नौकरी की थी। सिख धर्म की स्थापना भी इन्होंने की थी। अब देख लेते हैं प्रमुख मत और प्रवर्तक, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने के चांस हैं। मत जो है अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुज। द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्क। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। भेदाभेदवाद के भास्कराचार्य और शैव विशिष्टाद्वैतवाद के श्रीकंठ जी। संत और उनके संप्रदाय की बात करें तो रामानुजाचार्य जो संत थे उनका संप्रदाय था श्री संप्रदाय। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। तुकाराम का वारकरी संप्रदाय। रामदास का धरकरी संप्रदाय। माधवाचार्य का हरियाली संप्रदाय। निम्बार्क का सनक संप्रदाय। गुरु नानक का सिख संप्रदाय। जगजीवन साहब का सतनामी संप्रदाय। शंकराचार्य का स्मृति स्मार्थ संप्रदाय। अब है निर्गुण और सगुण ब्रह्म से संबंधित संत। तो सगुण ब्रह्म से उपासक कौन थे? निम्बाकाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, सूरदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास। निर्गुण ब्रह्म उपासक कौन कौन थे? कबीरदास, दादू दयाल, रामानंद, रैदास, गुरु नानक। हम ये सभी पढ़ चुके। यहाँ पर हमने देख लिया कि ये निर्गुण ब्रह्म उपासक थे। तो सगुण भक्ति जो है वो क्या होती है? इसके अनुसार ईश्वर शरीरधारी है, वह रंग रूप आकार दया क्रोध आदि गुणों से युक्त है और इसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद को स्थान दिया गया है। निर्गुण भक्ति की बात करें तो इसके अनुसार ईश्वर जो है निराकार है, उसका ना कोई रंग है ना रूप है। इसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद जो है उसको स्थान नहीं दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।